मैंने कल भी बताया था वैसे तो। दोबारा बता रहा हूँ। तो जितने भी मिसाइल्स हैं वो ट्रेजेक्ट्री पे काम करती है। ट्रेजेक्ट्री एक तरह का मोशन होता है जो कर्व्ड होता है। तब सवाल आता है कि कोई पूछे ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या, तो आपको बोलना है एक कर्व्ड लाइन। कोई भी अगर मोशन कर्व्ड लाइन में हो रही है, मोशन पढ़ा है ना, मोशन का चैप्टर, अगर कोई भी मोशन किसी ऑब्जेक्ट की, वो एक बॉल हो सकता है, वो एक रॉकेट हो सकती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर पाथ कर्व्ड है इस तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। दूसरा है, इस तरीके के पाथ को हम पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। पैराबोलिक बोलो या पैराबोला बोलो, तो ट्रेजेक्ट्री और पैराबोला एक तरह का रास्ता होता है। पाथ मतलब रास्ता, ठीक है। कैसा रास्ता होगा? कर्व्ड होगा इस तरीके से। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो वैसे घूम के वो नीचे आएगी। अब इस तरह का ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही बने। हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है वो ऐसे जाके ऐसे गिर जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है वो, लेकिन आएगा वो नीचे से ही, नीचे से ऐसे आएगा। हो सकता है ऐसे जाए, ऐसे 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 करके फिर नीचे गिरे। समझ में आ रहा है? तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब जहाँ जिस जगह से उठा है उस जगह से एक कर्व्ड पाथ बना के नीचे गिरेगा। उसको डाउट था? अब बताओ। अब मैं पूछूं ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, तो आपको बोलना है एक कर्व्ड पाथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो नीचे से उठा है और ऊपर जाके फिर नीचे आया है। और वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। वो एकदम से भी नीचे गिर सकता है, या थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर थोड़ा घूमेगा फिर नीचे गिरेगा। उसको नीचे ही आना है अल्टीमेटली, उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। आगे बढ़ते हैं। दिखेगा दिखेगा, कम हो गया इसका। अब बात आती है मिसाइल्स के बारे में। हम जैसे जाना, तो मिसाइल्स क्या होता है? एक सेल्फ गाइडेड मशीन होती है, जिसको आप एक बार लॉन्च कर दो तो वो अपने जो टारगेट होती है वहाँ पे जाके गिर जाती है। दिखाया ना, मिसाइल्स एक स्वचालित मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड हथियार प्रणाली है। इसे हवा के माध्यम से निश्चित जगह तक पहुँचने और उसे नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको हम मिसाइल कहते हैं। मिसाइल्स के कई टाइप होते हैं। यहाँ पे है टाइप्स ऑफ मिसाइल। तो पहला टाइप क्या है? ट्रेजेक्ट्री के आधार पर। ट्रेजेक्ट्री के आधार पर का मतलब आप नीचे से कोई मिसाइल ज़मीन से मतलब फेंकेंगे और वो पैराबोलिक होके नीचे गिरेगा या कर्व्ड पाथ में गिरेगा। अब यहाँ पे एक और, हाँ, दो ही तरह के हैं, तो दो ही तरह के ना। इसके बाद वो दूसरे टाइप पे आ जाता है। तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो क्रूज होता है और दूसरा होता है बैलिस्टिक, ठीक है। क्रूज मिसाइल कौन से मिसाइल होते हैं? ये मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ती है। ये जेट इंजन द्वारा संचालित होती है और हवाई जहाज की तरह उड़ती है। ये रडार से बचने के लिए बहुत नीचे उड़ सकती है और इनका निशाना बहुत सटीक होता है। उदाहरण, भारत में एक मिसाइल है ब्रह्मोस और अमेरिका में है टॉम हॉक। तो ये नीचे उड़ती है और क्योंकि जितने आप ऊपर जाओगे उतना रडार से पहचाने जाओगे या पकड़े जाओगे, तो इसलिए इस मिसाइल को नीचे उड़ाया जाता है। नीचे उड़ाने से एक और फ़ायदा है कि जहाँ भी आप भेजना चाहो वहाँ भेज सकते हो, सटीक जगह पे इसको गिरा सकते हो।
दूसरा चीज सटीक का मतलब एग्जैक्ट उसी लोकेशन में जिस लोकेशन पे आपने पॉइंट आउट किया है, ठीक है, वहां पे आप इसको गिरा सकते हो। और ये कम दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रूज मिसाइल समझ में आ गया, ये कम दूरी पर इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं उड़ते हैं। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये ऐसे ही चलेंगे और नीचे गिर जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे घूम घाम के भी जाए और तब जाके नीचे गिरे। तो इसकी ऊंचाई कम होती है, नीचे उड़ती है और वायुमंडल के नीचे होगी है। जो आपका वायुमंडल होता है ना, सबसे पहला लेयर जो आता है वायुमंडल का, एनवायरनमेंट का, उसके नीचे ही उड़ती है ये, और कम दूरी पर उड़ेगी, कम ऊंचाई पर होगी। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ऐसा नहीं है। जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है ये ऊपर उड़ेगी, मतलब ऊपर जाएगी। कहाँ तक? मान लो ये पृथ्वी यहाँ पे खत्म हो गई तो ये अंतरिक्ष तक भी जा सकती है और ऊपर से फिर नीचे आएगी, तब गिरेगी। लेकिन ये रडार में पकड़ने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि रडार जो है वो ऊपर की चीजों को जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। और इसका दूसरा काम क्या है कि ये बहुत दूर की चीजों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, अगर भारत में है तो ऐसे ईरान में फेंकना हो, इराक में फेंकना हो, अमेरिका में फेंकना हो, तो वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करूंगा। वहां पे मैं क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता हूँ जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फेंकने के लिए। जैसे हो सकता है दिल्ली से राजस्थान ये पास पड़ेगा, तो वहां पे मैं क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और दूसरा है, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करने का फायदा वही होगा जहाँ पे आपको ये निश्चित करना हो कि वहीं गिरे जहाँ मैं चाहता हूँ, तो वहाँ पे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करोगे। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ऐसा नहीं है, वो आप टारगेटेड जगह पे नहीं फेंक सकते, एग्जैक्ट टारगेट जगह पे। हो सकता है उससे थोड़ा अलग दूर पे कहीं गिर जाए, एग्जैक्ट वहां ना गिरे, ठीक है। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। दूसरा है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे मैंने बोला कि अगर रडार में आ जाता है तो फिर इसको फेंकने का फायदा क्या हुआ, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ फायदा। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे यूएसए है, तो अगर मैं बैलिस्टिक का यूज करूंगा तो एंट्री होने से गिरेगा, तो मेरा बैलिस्टिक गिरेगा तो, क्योंकि वो तो सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा अंतर तक नहीं घुस पाएगा क्योंकि इसकी दूरी कम है ना। तो ये यहीं पे हो सकता है गिर जाए, तो यूएसए के अंदर नहीं जा पाया। जबकि जो मेरा बैलिस्टिक होगा वो बहुत, क्योंकि अंतरिक्ष तक पहुंच गया, तो रडार अंतरिक्ष में तो काम करेगा नहीं ना, रडार तो वायुमंडल के नीचे काम करेगा। तो जब वो यूएसए के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाएगा, तब यूएसए को पता चलेगा कि हाँ कोई चीज आ रही है, भले ही वो ऊपर है, पर तब जाके उसको पता चलेगा हाँ कोई चीज आ रही है। तो वहां पे चांसेस है कि अगर इसको इसको अगर नष्ट भी करना चाहें तो एग्जैक्ट निशाना लगाना ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि अगर यहाँ से कोई चीज गिर रही है तो अब कोई यहाँ मशीन्स लगी हो जो इसको नष्ट कर सके, खत्म कर सके। अगर हिट किया तो बच लिए, अगर नहीं हिट किया तो बीचों बीच गिरेगा ये। जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है, ये हो सकता है कि यहीं पे कोई पकड़ ले, है ना, तो यहाँ पे थोड़ी कम नुकसान होने का है चांस। लेकिन यहाँ पे अगर बीचों बीच गिराया तो ज्यादा नुकसान होने का चांस है। अगर रडार ने पकड़ लिया और किसी डिफेंस डिफेंस मशीन ने अगर इसको हिट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो अगर ये गिरा तो बीचों बीच गिरेगा, तो हो सकता है पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाए, क्योंकि ये बड़े कामों के लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियर के लिए यूज किया जाता है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना हो, या एटम बम गिराना हो, या हाइड्रोजन बम गिराना हो, तो उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करते हैं। जबकि क्रूज मिसाइल छोटी तबाही करता है, तो उसमें छोटे मोटे बॉम्ब लगे होते हैं, उसमें ज्यादा बारूद नहीं होता।
आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लॉन्च मोड। लॉन्च मोड क्या होता है? मैंने बताया था, जो भी मिसाइल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फेंकने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं लॉन्च मोड। जैसे मैंने कल दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। ये लॉन्च मोड है। जमीन से उठाए वो, लॉन्च मतलब मिसाइल जहां से लॉन्च हुआ उसको लॉन्च मोड बोलते हैं। लॉन्च का मतलब निकलना, मिसाइल को कहां से छोड़ा गया, यहां से छोड़ा ना, तो ये मशीन कहलाएगी लॉन्च मोड। हाँ, आएंगे आएंगे, सब बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको हम लॉन्च मोड बोलेंगे। लेकिन ये कैसा लॉन्च मोड है? जो जमीन पे है ना। हो सकता है कि आसमान में भी कोई लॉन्च मोड हो। ये देखो, ये भी जमीन पे है, हालांकि समुद्र पे है, लेकिन है तो जमीन पे ही। तो ये भी एक तरह का लॉन्च मोड है। लेकिन ये जो हिट कर रहा है ना, वो नीचे की कोई चीज को ही हिट कर रहा है। ये कोई एरोप्लेन को नहीं मार रहा है, ये दूसरे शिप को मार रहा है। तो जमीन से जमीन पे ही हिट कर रहा है। हाँ, जो भी है, लेकिन है तो लॉन्च मोड ही। अरे सारे एक ही जैसे हैं। दिखा दिया। चलो, सारे लॉन्च मोड एक एक करके मैं बाद में भी दिखा दूंगा, है ना। समझ में आ गया ना लॉन्च मोड क्या होता है? तो हो सकता है कि हम जमीन से अगर कोई चीज हिट कर रहे हैं तो वो लॉन्च मोड हो, और जिस जो जो आप जो आपको मैंने दिखाया, मिसाइल उस एक टैंक में से निकल रही थी बाहर, अगर वो जमीन पे गिरी तो उसको हम क्या बोल देंगे? सरफेस टू सरफेस। मतलब जमीन से उठी और जमीन पे ही किसी को हिट किया उसने, वो सरफेस टू सरफेस, ठीक है। और अगर जमीन से उठी और उसने किसी एरोप्लेन को हिट किया तो क्या कहलाएगा वो? सरफेस टू एयर। और अगर हवा में कोई एरोप्लेन है या कोई जेट है जो जमीन पे हिट कर रहा है, तो हवा से निकला तो एयर बोलेंगे उसको, एयर टू सरफेस। और अगर हवे से हवे में ही किसी को मार रहा है तो एक एरोप्लेन किसी दूसरे एरोप्लेन को हिट कर रहा है तो, समझ में आ गया ना। तो बस इसी का नाम है SSM, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल, और AAM एयर टू एयर मिसाइल, और ASM एयर टू सरफेस मिसाइल। अब इसके नाम आपको लिखने हैं, बाद में लिख लेंगे, पहले समझ लेंगे सारा। आगे आते हैं, दो और मिसाइल्स हैं। पहला है ATGM, एंटी टैंक मिसाइल। इसमें क्या होगा? अगर आप कोई मिसाइल किसी टैंक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे AGTM। टैंक तो सबने देख रखा है, वो भी बताऊं, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा है एंटी शिप मिसाइल। अगर किसी समुद्र में कोई शिप है, उसको आप नष्ट करने के लिए कोई मिसाइल का यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंटी शिप मिसाइल। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बताया नहीं था, अब ये समझ लो। तो वास्तविकता में इनका उपयोग कैसे होता है, रियल वर्ल्ड में कैसे उपयोग करेंगे इनको। आधुनिक युद्ध और भू राजनीति में मिसाइलों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न तरीकों से किया जाता है। पहला है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। इसका मतलब क्या होता है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम ICBMS कहते हैं, का उपयोग परमाणु हथियार ले जाने के लिए किया जाता है। ICBS का नाम है।
हमने पढ़ रखा है ना बैलिस्टिक मिसाइल, उसी को ICBS भी कहते हैं, ICBMS। ठीक है, तो इसको परमाणु हथियारों को लोड करके ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है। इनका वास्तविक उद्देश्य युद्ध करना नहीं होता। युद्ध करने का मतलब अभी आपको किसी दुश्मन को मारना है, तो आपको थोड़ी ना पता है कि 10,000 किलोमीटर दूर आपका दुश्मन कहाँ खड़ा है, नहीं पता आपको, आप नहीं देख सकते, आप एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, आप जहाँ पे खड़े हैं वहां से 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर तक तो देख सकते हो, लेकिन आपको पता करना है 10,000 किलोमीटर दूर कहाँ कौन खड़ा है, वो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप किसी युद्ध के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो किसके लिए इस्तेमाल करोगे? डराने के लिए। तो इसका उद्देश्य दुश्मन को डराना होता है ताकि वह हमला करने की हिम्मत ना करे, क्योंकि एक बार अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पे गिर गया तो वो कई कई किलोमीटर तक तबाह कर देता है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक पूरा राख कर देगा। तो उससे क्या है कि अफरा तफरी मच जाती है, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा घर से बाहर निकलने की, यहाँ तक कि सैनिक भी नहीं करेंगे हिम्मत। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? बैलिस्टिक मिसाइल का। डराने के लिए इतनी तबाही एक बार में मचा देगा कि आपको सोचना पड़ जाएगा कि अगला हमला किस कारण से करूं, मैं कैसे करूं। आगे है हवाई रक्षा, जो एयर डिफेंस होता है। युद्ध की स्थिति में दुश्मन के जेट विमानों और मिसाइलों को शहर या सैन्य ठिकानों तक पहुंचाने से पहले ही हवा में नष्ट करने के लिए SAMS का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एयर डिफेंस का आप इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई देश अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा तो उससे उसका क्या फायदा होगा? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, क्योंकि उसके सारे हथियार, सारे बॉम्ब, सारे मशीन्स एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाएगा? हवाई जहाज से ही तो ले जाएगा। तो ताकि वो ऐसा ना कर पाए उसके लिए हम एयर डिफेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको किसी हवाई जहाज को नष्ट क्यों करना है? क्योंकि वो अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह ना ले जा पाए, और नहीं ले जा पाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी सामान की, क्योंकि सामान खत्म होगा तो उसको दोबारा से रिफिल करना पड़ेगा। तो रिफिल ना करना पड़े उसके लिए हम एयर डिफेंस का यूज करते हैं। तो एयर डिफेंस में जैसे कि आता है S-400 या फिर पेट्रियल सिस्टम भी कहते हैं इसको। तो ये S-400 वहां बिछाया जाता है, यह एक अदृश्य ढाल होता है, उसकी तरह काम करता है। आगे है आपका सटीक सामरिक हमले, जैसे प्रेसिजन टैक्टिकल स्ट्राइक्स। जब कोई देश किसी दूसरे देश के महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे आतंकी शिविर, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन टावर को नष्ट करना चाहता है तो पायलट की जान जोखिम में डाले बिना क्रूज मिसाइलों का उपयोग किया जाता है। तो अब समझ में आया, क्रूज मिसाइल में कोई भी इंसान बैठा नहीं होता है, वो अपने आप चलती है। इससे फायदा क्या होगा? आपको अगर पता चला कि 1 किलोमीटर दूर या 500 मीटर दूर कोई ऐसा ठिकाना है जहां पे नुकसान पहुंचाने के बाद सामने वाले का बहुत नुकसान होगा, तो वहां पे आप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। अगला है आपका इन्फेंट्री सपोर्ट। युद्ध के मैदान में जब पैदल सैनिकों का सामना दुश्मन के भारी टैंकों से होता है तो सैनिक कंधे पर रखकर दागी जाने वाली ATGM जैसे जैवलिन मिसाइलों का उपयोग करके, किसी का मुंह चल रहा है, पता नहीं कौन है ये। युद्ध के मैदान में जब पैदल सैनिकों का सामना दुश्मन के भारी टैंकों, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सी भाषा है ये। मतलब अगर कोई सैनिक पैदल जा रहा है और सामने टैंक है तो वो तो उसको छू भी नहीं सकता ना, खत्म कर देगा टैंक, तो चाहे कितने भी सैनिक हो खत्म कर देगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? ATGM का यूज करेंगे। तो जो पैदल सैनिक जा रहे हैं उसके पास एक हथियार होता है जिसको हम ATGM कहते हैं, वो आप हाथ से ही चला सकते हो जिससे टैंक तबाह हो जाए। बड़ा सा जो बंदूक आपने देखा होगा ना,
उसको हम बोलते हैं ATGM। अच्छा जी। और इसमें एक एग्जांपल दे रखा है जैसे जेवलिन, जेवलिन एक ATGM है। अगर आपको सामने टैंक दिख रहा है तो आप उसका इस्तेमाल करके उस टैंक को तबाह कर सकते हो। आगे आपका आता है नवल डोमिनेंस। समुद्र में युद्धपोत और पनडुब्बियां एंटी शिप मिसाइलों का उपयोग करके दुश्मन के जहाजों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकती है, जिससे नौसैनिक युद्ध पूरी तरह से बदल गया है। क्या बोल रहा है ये? समुद्र में आप क्या है, जमीन पे तो लड़ ही रहे हो, साथ ही साथ आप समुद्र में भी लड़ सकते हो। किस आप शिप्स का यूज करके या पनडुब्बी का यूज करके वहां मिसाइल छुपा सकते हो और कई किलोमीटर तक उससे हमला कर सकते हो, किलोमीटर तक हमला कर सकते हो। क्योंकि पनडुब्बी में किसी को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पनडुब्बी कहाँ है, समुद्र के कितने नीचे है, वो पता नहीं चलता। तो इसीलिए हम नवल डोमिनेंस का यूज करते हैं। नवल मतलब समुद्री। बताओ भाई, हो गया ये खत्म? डाउट किसको है? तो एक बार और, जो नंबर 1 है इसमें, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? दुश्मन को डराने के लिए। नंबर 2, अगर कोई जहाज एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जा रही है और वो मेरा दुश्मन है, तो उसको मैं मारने के लिए यूज करूंगा, एयर डिफेंस। नंबर 3, अगर आपको एग्जैक्ट किसी लोकेशन पे बॉम्ब गिराना हो, तो यहाँ पे मैं थर्ड नंबर का यूज करूंगा। नंबर 4, अगर आपको किसी टैंक को मारना हो या उसको तबाह करना हो और मैं एक सैनिक हूं, तो मैं AGTM का यूज करूंगा। नंबर 5, अगर मैं समुद्र से हमला करना चाहूं, समुद्र में घुस के, ताकि सामने वाला मुझे पकड़ ना पाए, तो मैं नंबर 5 का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर? ऊपर वाला भी देख लेते हैं। जो सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर है, उसमें आप जमीन से जमीन की लड़ाई करते हैं। सेकंड नंबर में जमीन से हवा की लड़ाई करते हैं। थर्ड नंबर में आप हवा से हवा की लड़ाई करते हैं। और फोर्थ नंबर में आप हवा से जमीन की लड़ाई करते हैं। क्रूज मिसाइल आप पास की चीजों के लिए यूज करते हैं। कोई भी चीज अगर आप पास में है, उसको आप मार के गिराना चाहते हैं, तो वहां पे क्रूज मिसाइल यूज करेंगे। और ये एग्जैक्ट ठिकाने के लिए यूज किया जाता है। आप एग्जैक्ट वहीं गिरा सकते हो जहां पे आप चाहते हो गिराना। बैलिस्टिक मिसाइल एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये सिर्फ दुश्मन को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें भारी तबाही होती है। इसमें आप न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर सकते हैं। बताओ, हु हैज डाउट लेफ्ट? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो फटाफट जो है इसको लिखो। क्या क्या लिखना है समझ लो। जैसे ट्रेजेक्ट्री लिखो, उसके नीचे हेडिंग डालो क्रूज मिसाइल, उसका एग्जांपल लिखो। भारत की ब्रह्मोस और अमेरिका की टॉम हॉक। सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। उस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल डालो और उसके नीचे एग्जाम्पल लिखो। उदाहरण में ऐसे भारत के पास अग्नि है और रूस के पास सरमत है। एग्जाम्पल के साथ लिखना है इसको, क्योंकि टेस्ट जब लूंगा तो एग्जाम्पल के साथ कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं ऐसे ही पूछ सकता हूँ कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा क्रूज मिसाइल। मैं पूछ सकता हूँ रूस की सरमत मिसाइल का नाम क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। या फिर ऐसे ही पूछ सकता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल तो जो रूस के पास है। करो करो, कर ले भाई, छोड़ दे उसको।